Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है. चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. टॉपिक जो है वो हमें आज क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट जो है वो आज सॉल्व करना है. एक्सरसाइज है हमारी 5.1 from the older version of the book and exercise 4.1 from the new version of the textbook. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट करते हैं. तो उसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देना होगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका आधा सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 2 था, हमें स्ट्रीट प्लान बनाना था. तो स्ट्रीट प्लान होता है मैप ऑफ ए सिटी और टाउन, जिसमें हम स्ट्रीट्स की पोजीशन दिखाते हैं. तो स्ट्रीट प्लान हमने बनाया था. पहले यहाँ पे है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे मेन रोड है, फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी मेन रोड है. तो यहाँ पे बीच में जहाँ पे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और स्ट वेस्ट डायरेक्शन का जो मेन रोड है वो आपस में मीट हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं. तो ये सिटी का सेंटर है. और ये जो दो मेन रोड्स हैं, अगर हम पहला मेन रोड लेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो उसके साथ जो स्ट्रीट्स है, जो गली कोचे हैं, वो स्ट्रीट्स 5 है पैरेलल. 5 streets, street number 1, street number 2, 3, 4 and 5. These streets, vertical streets, are parallel to the main road that's running from north-south direction. Similarly, we have 5 streets. Street 1, street 2, street 3, street 4, street 5. These streets are also parallel to the main road that's running from east west direction. Okay. Every two streets has a gap of 200 meters. हर दो स्ट्रीट्स के दरमियान जो गैप है वो है 200 मीटर्स. मगर हमने यहाँ पे स्केल इस्तेमाल की है, 1 सेंटीमीटर की गैप हमने रखी है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर्स on the actual map. Actually on the ground, 1 centimeter on the map and 200 meters on the actual ground. तो हर एक स्ट्रीट को हमने एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है. और इसके अलावा यहाँ पे ये स्ट्रीट्स जो हैं ये आपस में क्रॉस हो रही हैं. देखिए यहाँ पे स्ट्रीट 1 जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दौड़ रही है ये, और इसके साथ क्रॉस कौन सी स्ट्रीट हो रही है, स्ट्रीट 5 हो रही है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पास हो रही है. तो यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं जिनको हम क्रॉस स्ट्रीट्स कहेंगे. दीज आर द क्रॉस स्ट्रीट्स. ये जहाँ पे ये दो स्ट्रीट्स आपस में मीट आउट हो रही हैं, तो इनको हम कहते हैं क्रॉस स्ट्रीट्स. और टोटल में यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट्स बन गए हैं 36 क्रॉस streets have been formed in this street plan. अब हमें क्या करना है, अब हम इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं. वो ये है कि देयर आर मनी क्रॉस स्ट्रीट्स. जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं. इनफैक्ट 36 क्रॉस स्ट्रीट्स आर देयर, क्रॉसिंग्स आर देयर, एंड एवरी क्रॉस स्ट्रीट is represented by two streets, or we can say every cross street is represented by two values, or we can say two streets. There are many cross streets in your model.
Okay, a particular cross street is made by two streets. As I have already told you, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी क्रॉस स्ट्रीट हम चूज करेंगे, that is actually made up of two streets. For example, if I choose this cross street, it is actually made up of two streets, isn't it? One running in the north-south direction. अगर हम इसी क्रॉस स्ट्रीट को लेंगे तो एक स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है और दूसरी क्रॉस स्ट्रीट जो यहाँ से जा रही है दैट्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो एवरी क्रॉस स्ट्रीट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रीट्स, one running from north-south direction and the another street running from east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. तो हर एक क्रॉस स्ट्रीट को कैसे नाम दिया गया है वो हम देखेंगे. द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसने मिसाल दी है कि आप इन क्रॉस स्ट्रीट्स का नाम कैसे देंगे. इन क्रॉस स्ट्रीट्स का नाम हम कैसे देंगे. एवरी क्रॉस स्ट्रीट हैज अ नेम and represented by two values. तो हम ये देखेंगे कि इसने इन क्रॉस स्ट्रीट्स को नाम कैसे दिया है. तो यहाँ पे इसने लिखा है कि द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो सेकेंड स्ट्रीट है दैट इज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट इज द सेकेंड स्ट्रीट इज हियर. सेकेंड स्ट्रीट इज हियर, इज रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सेकेंड स्ट्रीट सेकेंड. Okay, and then we have fifth in the east-west direction. Fifth street in the east-west direction. Second street in north-south direction, and fifth street in east-west direction. These are meeting. These are crossing each other. Street second or second street in north-south direction. That is this street. And fifth street in east-west direction. Actually these are meeting here. Here I will mark a bigger dot so that it becomes visible to us. This point, this cross street is actually made up of two streets. It's actually a crossing made by two streets. First is street 2, second street from north-south direction, and then we have another street that is street number 5 or fifth street in east-west direction, and we have got a point. This is the cross street made of street 2 from running from north-south direction and street number 5 running from east-west direction. Okay, meet at some crossing, then we will call this cross street. तो इस cross street का अब नाम आएगा. क्या नाम आएगा? क्योंकि पहले हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो स्ट्रीट ली वो स्ट्रीट नंबर 2 है, तो पहला वैल्यू 2 आएगा. फिर हमने फिफ्थ स्ट्रीट ली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, तो दूसरा वैल्यू आएगा 5. पहला आएगा 2 क्योंकि स्ट्रीट नंबर 2 है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और दूसरा वैल्यू आएगा 5 क्योंकि हम फिफ्थ स्ट्रीट ले रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की. तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है इस पॉइंट का, हम इस पॉइंट का नाम भी रख सकते हैं. मान लीजिए आपने इस पॉइंट का नाम लिया, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पॉइंट P और ये बराबर है 2,5. ये इसने खुद ही एग्जाम्पल दी है इसकी. Using this convention find. अब हमें यही कन्वेंशन इस्तेमाल करनी है. इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट देखनी है कौन सी है, फिर हमें ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन जो स्ट्रीट है उसका वैल्यू लेना है कि वो कौन सी स्ट्रीट है. तो पहला वैल्यू आएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो स्ट्रीट है, और दूसरा वैल्यू आएगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो स्ट्रीट है. अब हमें क्या करना है,
अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है हाउ many क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4, 3. कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स है जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4, 3 से. कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स है. क्रॉस स्ट्रीट्स तो बहुत सारी है. इनफैक्ट 36 क्रॉस स्ट्रीट्स आर देयर एंड वी हैव टू say how many cross streets can be referred to as 4, 3. तो पहले हम 4, 3 इस स्ट्रीट प्लान में देखेंगे कि वो कौन सी क्रॉस स्ट्रीट है, वो कौन सा पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करता है 4, 3 को, और क्या इसके अलावा कोई और क्रॉस स्ट्रीट है जो रिप्रेजेंट करता है 4, 3 को, वो हम देखेंगे. चलिए हम ये 4, 3 जो है ये हम देखेंगे कहाँ पे है. 4, 3. तो जैसे कि हमें पता है कि जो पहला वैल्यू है वो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखना है, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखना है. तो पहला वैल्यू 4 है, ये हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ स्ट्रीट देखेंगे, वो ये है स्ट्रीट 4, ये है. और फिर हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सेकंड वैल्यू देखेंगे 3, यानी स्ट्रीट नंबर 3 देखेंगे. यहाँ से हम स्ट्रीट नंबर 4 देखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रीट नंबर 3 देखेंगे. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम स्ट्रीट नंबर 4 देखेंगे और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम स्ट्रीट नंबर 3 देखेंगे. तो यहाँ पे हमें पॉइंट डालना होगा. ओके, दिस पॉइंट is 4, this point is 4, 3. तो ये क्रॉस स्ट्रीट जो है it is referred to as 4, 3, and there is no other cross street that is referred to as 4, 3. और कोई भी क्रॉस स्ट्रीट नहीं है, और कोई भी क्रॉस स्ट्रीट ऐसी नहीं है जो रिप्रेजेंट करता है 4, 3 को. So therefore we have only one cross street that is referred to as 4, 3. पहला वैल्यू हमने नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में लिया, और दूसरा वैल्यू जो है वो हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लिया. So we have only one cross street that is referred to as 4, 3. So we will write the solution of this first part here. Solution of first part. How many cross streets can be referred as 4, 3? Only one cross street. Only one cross street. Only one cross street can be referred to as 4, 3. So this was the solution of first part. Then we have the second part. A second part है how many cross streets can be referred as 3, 4. पहला वैल्यू 3 है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हम पहले स्ट्रीट नंबर 3 देखेंगे, वो ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर 3. और दूसरा वैल्यू जो है वो हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखना है स्ट्रीट नंबर 4. तो ये है स्ट्रीट नंबर 4 और ये है स्ट्रीट नंबर 3. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट नंबर 3 हमें पहले देखनी है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की हमें स्ट्रीट नंबर 4 देखनी है. तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं. पहला वैल्यू 3 जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और दूसरा वैल्यू 4 जो हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखना है. पहला वैल्यू 3 और दूसरा वैल्यू 4. तो यहाँ पे ये मीट आउट हो रहे हैं. तो ये रहा क्रॉस स्ट्रीट 3, 4.
ये वाला था 4,3 और ये है 3,4। क्या कोई और क्रॉस स्ट्रीट है जो रिप्रेजेंट करता है 3,4 को? नहीं, कोई और क्रॉस स्ट्रीट ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 36 कोई ऐसा क्रॉस स्ट्रीट नहीं है जो रिप्रेजेंट करेगा 3,4 सिवाय ये पॉइंट, सिवाय ये क्रॉस स्ट्रीट। सो ओनली वन, इसका जवाब भी यही आएगा कि only one cross street can be referred to as 3,4। तो 4,3 ये एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा और 3,4 भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा। So this ends the solution of question number 2। इसका रिमेनिंग पार्ट था और उसके भी 2 पार्ट थे, वो हमने सॉल्व कर दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।